हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे 25 जनवरी से 31 जनवरी 2021 के बीच वीकली करंट अफेयर्स, और इसमें 1 हफ्ते का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन पाए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, अर्जुन मुंडा। ये हमारा पूरा नाम इनका अर्जुन मुंडा है, जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत उन प्रवासी श्रमिकों को सशक्त किया जाएगा जो आमतौर पर रोजगार और आय सृजन की तलाश में हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे रोड आर्य ब्रिज वह ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, मेघालय। मेघालय राज्य में आर्य ब्रिज वह ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कनराड संगमा ने 22 जनवरी 2021 को मेघालय के सोबहर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्य ब्रिज वह ब्रिज का उद्घाटन किया है। बात किया गया इसमें मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुई थी। मुख्यमंत्री है कनराड संगमा, जो कि नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। गवर्नर है सत्यपाल मलिक। इसके एक पड़ोसी राज्य है असम और एक पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश। इसके मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमावदेर, और लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60 है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी सशक्त पुलिस बलों के कर्मियों आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत किसने की है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, अमित शाह। अमित शाह के द्वारा सभी सशक्त पुलिस बल कर्मियों के लिए आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की है। इस देश के सभी सशक्त पुलिस बलों के कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लाभ मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, HAL के द्वारा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया गया है। HAL एक भारतीय कंपनी है। इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया है, और इसका परीक्षण ओडिशा तट से हॉक आई विमान से किया गया है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का निर्माण अनुसंधान केंद्र इमारत अर्थात DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है। इसमें HAL की बात की गई है, अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुई थी। इसकी मुख्यालय है बेंगलुरु और इसके चेयरमैन हैं R माधवन। नेक्स्ट प्रश्न है, माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ए, निखिल श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को प्रतिष्ठित 2021 माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, और निखिल श्रीवास्तव इस पुरस्कार को पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। निखिल श्रीवास्तव को यह पुरस्कार रामानुजन रेखांकन और कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम पर लंबे समय तक सवाल हल करने के लिए दिया गया है। वर्तमान में निखिल श्रीवास्तव कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गणित के एसोसिएटेड प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में तोसाली राष्ट्रीय फिल्म मेले का उद्घाटन किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में तोसाली राष्ट्रीय फिल्म मेले का उद्घाटन किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 21 जनवरी को भुवनेश्वर में वार्षिक तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किया है। तोसाली शिल्प मेला पूर्वी भारत में सबसे लोकप्रिय हथकरघा और हस्तशिल्प मेले में से एक है।
बात किया गया इसमें उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुई थी। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर है गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। यहाँ लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट है 147। इसके 4 पड़ोसी राज्य भी हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैंगून झील भी कहा जाता है। अब्दुल कलाम द्वीप यह भी उड़ीसा के तट पर ही स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मजदूरी को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान को किसने शुरू किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा बाल मजदूरी को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान की शुरुआत की गई है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने वैश्विक नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के साथ मिलकर बाल मजदूरी को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन नामक अभियान की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास लक्ष्य के तहत 2025 तक दुनिया से बाल श्रम खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर फॉर द ईयर 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम श्रीनिवासन को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, आईटीबीपी के द्वारा 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता को जीता गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने गुलमर्ग में फाइनल मुकाबले में लद्दाख को हराकर आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीत ली है। बात किया गया इसमें आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को हुई है और इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल एस देशवाल है। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। अब 23 जनवरी को हर साल किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ए, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। नेताजी ने स्वराज नाम से एक अखबार शुरू किया था। उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक एक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, WEF के द्वारा 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। बात किया गया है इसमें WEF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 16वें संस्करण को जारी कर दिया है और इसे हिंदी में विश्व आर्थिक मंच कहा जाता है। WEF की स्थापना जनवरी 1971 ईस्वी में हुई थी और मुख्यालय है जिनेवा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ए, 24 जनवरी को हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाया गया है। भारत में प्रतिवर्ष बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सभी स्तरों पर बाल लिंगानुपात के बारे में जागरूकता फैलाना तथा बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। समाज में लड़कों और लड़कियों को एक समान अधिकार दिलाना और लिंगानुपात को खत्म करना है।
11 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए पर्यटन सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? इसका हमारा राइट आंसर है सी, अरविंद सिंह। अरविंद सिंह हाल ही में भारत के नए पर्यटन सचिव नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने शाहीन 3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान देश ने शाहीन 3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली अपने शाहीन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बात किया गया इसमें पाकिस्तान देश की, तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है डी, 24 जनवरी को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाया गया है। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है शांति एवं विकास में शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देना है और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है ताकि अनपढ़ता को खत्म किया जा सके। 11 नवंबर को भारत और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर है ए, गुजरात। गुजरात राज्य में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के सानंद के पास बिरोचन नगर में बनाया जाएगा। बात किया गया इसमें गुजरात राज्य की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश है विक्रम नाथ। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 182। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी तट रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है डी, निर्मला सीतारमण के द्वारा हाल ही में केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। 1 फरवरी 2021 को यूनियन बजट पेश होने जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के लॉन्च होने के बाद भारत में पेपरलेस बजट की राह पर बढ़ा जाएगा और आज़ादी मिलने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब बजट की प्रिंटिंग नहीं की जाएगी। इस ऐप के जरिए आप नागरिक एवं सांसद आसानी से बजट डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन सर्द हवा को किसने शुरू किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया गया है। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर बाड़मेर से जुड़ने वाली देश की पश्चिमी सरहद पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हो गया है। बीएसएफ के द्वारा चलाया जा रहा ये ऑपरेशन सर्द हवा 27 जनवरी तक चलेगा। इस ऑपरेशन के तहत बॉर्डर पर निगरानी में अतिरिक्त चौकसी बरती जाएगी। बात किया गया इसमें बीएसएफ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को हुई थी। बीएसएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली। महानिरीक्षक हैं सुनील कुमार और महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेकऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेकऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य बन गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप पहले से ही तैयार हो गया है।
बात किया गया इसमें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। और इसके लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 404। इसके एक पड़ोसी देश भी है, वो है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, केरल राज्य में भारत का पहला जेंडर पार्क बनाने की घोषणा की गई है। बात किया गया है इसमें भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में बनाया जा रहा है और फरवरी 2021 को केरल के मुख्यमंत्री इस पार्क का उद्घाटन करेंगे। राज्य में लैंगिक समानता लाने के लिए यह पार्क बनाया जा रहा है और इस पार्क के अंतर्गत जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी इत्यादि की भी व्यवस्था होगी। भारत का पहला जेंडर हब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। बात किया गया इसमें केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणि कुमार। लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट है 140। यहाँ की राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल और राजकीय वृक्ष है नारियल। इसके 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, AFC महिला एशिया कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? इसका राइट आंसर है बी, भारत देश में यह आयोजित होगा। बात किया गया इसमें AFC की, तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। इसके आदर्श वाक्य हैं 1 एशिया 1 गोल। इसकी स्थापना 17 मई 1954 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है मलेशिया और इसके अध्यक्ष हैं सलमान बिन अल खलीफा। नेक्स्ट प्रश्न है, धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ए, JK सिवन को हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना, किसकी स्थापना? तो धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना 14 नवंबर 1927 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है त्रिशूर जो कि केरल में है। इसके MD एंड CEO JK सिवन को हाल ही में बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका राइट आंसर है सी, एस्टोनिया। एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। बात किया गया इसमें एस्टोनिया की, तो एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है तालिन, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट प्रश्न है, 28 जनवरी 2021 को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका राइट आंसर है सी, 156वीं जयंती को मनाई गई है। भारत के वीर सेनानी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ था। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा बैंक की स्थापना भी की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस देश की सेना ने हिस्सा लिया है? इसका राइट आंसर है बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सेना ने पहली बार भारत के गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया है। पहली बार बांग्लादेश की तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने की याद में बांग्लादेश की सेना ने परेड में भाग लिया है और 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के युद्ध के दौरान बांग्लादेश की तीनों सेनाओं ने अहम भूमिका निभाई थी और इस युद्ध के दौरान बांग्लादेश की नेवी ने ऑपरेशन जैकपॉट चलाया था। बात किया गया है इसमें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका।
करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, HSBC ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है डी, गुजरात। गुजरात राज्य में HSBC ने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है। बात किया गया इसमें HSBC की, तो इसका फुल फॉर्म होता है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 3 मार्च 1865 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है लंदन और इसके संस्थापक सर थॉमस सुथेरलैंड हैं। इसके अध्यक्ष है मार्क टुकेर। बात किया गया इसमें गुजरात राज्य की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश है विक्रम नाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी भारतीय कंपनी विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड बन गई है? इसका राइट आंसर है ए, TCS। TCS कंपनी भारतीय कंपनी है जो कि विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड बन गई है। इस बात किया गया इसमें TCS की, तो TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। TCS भारत की IT कंपनी है। इसकी स्थापना 1968 ईस्वी को हुई थी। इसके मुख्यालय है मुंबई और इसके MD एंड CEO राजेश गोपीनाथन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने 27 जनवरी 2021 को विश्व की प्रमुख ऊर्जा पर्यवेक्षक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। वर्तमान में IEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अर्थात हमें इस प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की मुख्यालय बतानी है, तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, पेरिस। यह पेरिस में स्थित है। पेरिस फ्रांस देश का एक शहर है। बात किया गया इसमें IEA की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कहा जाता है। IEA की स्थापना 1974 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय है पेरिस। अध्यक्ष हैं फतेह बिरोल। नेक्स्ट प्रश्न है, 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, न्यूजीलैंड जो देश है यह कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। कौन सा देश कोरोना वायरस से कितने अच्छे से लड़े हैं, इसके आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसमें टॉप 3 देश, 1 नंबर पर न्यूजीलैंड है, 2 नंबर पर वियतनाम है और 3 नंबर पर ताइवान है। भारत इस सूचकांक में टोटल 98 देशों में से 86वें स्थान पर रहा है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा की कमी के कारण चीन को इस सूची से बाहर रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में संसद में किसने पेश किया है? इसका राइट आंसर है सी, निर्मला सीतारमण के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को संसद में पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2021 को पेश किया और इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार KB सुब्रमण्यम ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को लॉन्च किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में मौजूदा वित्तीय वर्ष में तेज गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार और 11% की दर से रिकॉर्ड वृद्धि का अनुमान पेश किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में GDP ग्रोथ चीन से भी ज्यादा रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के लिए GDP का अनुमान -7.7% लगाया गया है। निर्मला सीतारमण हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ए, चंडी प्रसाद मोहंती भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बात किया गया इसमें भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली। नए थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना को शुरू की है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने अभ्युदय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अभ्यर्थियों, आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी सीधे अभ्यर्थियों को मुफ्त कोचिंग देंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को न तो निजी कोचिंग संस्थानों की भारी भरकम फीस भरने की जरूरत है, न ही अपना घर छोड़कर दूसरे शहर जाने की जरूरत पड़ेगी और यह पूरी तरह निःशुल्क होगा। बात किया गया इसमें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी है सारस और राजकीय फूल पलाश हैं। राजकीय वृक्ष हैं अशोक। कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। इसके एक पड़ोसी देश हैं नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान देश की बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात किया गया है इसमें जीआई टैग की, तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। बात किया गया इसमें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान है और राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिप रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शुभदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में शुभदर्शनी त्रिपाठी को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बात किया गया है इसमें कजाकिस्तान की, तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है नूर सुल्तान। करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइफ अननोन ए पैसेज थ्रू इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ए, कार्तिकेयन लाडा के द्वारा इस पुस्तक को हाल ही में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है सी, उपयुक्त दोनों। स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी, इन दोनों को हाल ही में एसबीआई बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त की गई है। बात किया गया इसमें एसबीआई की, तो एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई और इस बैंक का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके टैग लाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और इसके एमडी हैं अश्विनी भाटिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है बी, पीबी संजय कुमार को हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बात किया गया इसमें मणिपुर राज्य की, तो मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। मुख्य न्यायाधीश हैं पीबी संजय कुमार और इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं असम, नागालैंड और मिजोरम। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60। लोकटक झील यह भी मणिपुर में ही स्थित है। कोयबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में ही स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड 2021 में प्रथम पुरस्कार जीता है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ मनाई गई है और इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कोई नहीं था और ऐसा पहले 3 बार हो चुका है।
एक हुआ है 1952 में और एक 1953 में और एक 1966 में। भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस देश से ली गई है। भारत का गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण राष्ट्रपति करते हैं। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में प्रदर्शित की गई उत्तर प्रदेश के राम मंदिर की झांकी को सभी झांकियों में पहला पुरस्कार मिला है। इस प्रदेश की झांकी का विषय अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत था। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, 86वें स्थान पर रहा है अपना देश भारत। इस सूचकांक में 180 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर का रैंक जारी किया जाता है, जिसमें 0 से लेकर 100 तक के पैमाने का उपयोग किया जाता है और 0 स्कोर पाने वाले को सबसे अधिक भ्रष्ट माना जाता है और 100 स्कोर पाने वाले को सबसे साफ माना जाता है। भारत 40 अंकों के साथ 180 देशों में 86वें स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो ये सभी प्रश्न 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया है। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि डेली यदि आप करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाते हैं तो वीकली करेंट अफेयर्स पढ़ करके भी अपने करेंट अफेयर्स पोर्शन को अच्छा कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि इस चैनल को आप सभी की हेल्प की ज़रूरत है और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।